मई के महीने में अभी तक तो गर्मी से राहत ही मिल रही है। कहीं धूल कहीं आंधी चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, चलिए राज्यवार जान लेते हैं। यानी आपके राज्य में कैसा मौसम रहेगा इन 2 दिनों में, चलिए समझ लेते हैं। बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। कहीं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाओं का खतरा भी मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटों को बेहद संवेदनशील बताया गया है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत तक मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है। आईएमडी का कहना है पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की संयुक्त गतिविधियों ने पूरे देश में अस्थिर मौसम कर दिया है। सबसे ज्यादा चिंता पूर्वोत्तर भारत को लेकर है, जहां अगले 3 दिन तेज तूफान और मूसलाधार बारिश का असर है। वहीं दिल्ली एनसीआर में कुछ दिनों की राहत के बाद फिर से भीषण गर्मी लौटने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मौसमी सिस्टम सक्रिय है कहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का कारण बन रहा है, जबकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन से दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की स्थितियां बन रही हैं। यूपी और बिहार जैसे राज्यों में तेज हवाओं के साथ गरज, चमक और वज्रपात का खतरा है। कई जिलों में किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक ये प्री मानसून गतिविधियों का असर है, जो अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। हालांकि इन बारिशों से गर्मी और लू से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन तेज हवाएं और आकाशीय बिजली कई इलाकों में नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में अगले 72 घंटे मौसम के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके आपके स्टेट के बारे में जान लेते हैं कि आपके राज्य में मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से मौसम सुहावना है, लेकिन अब गर्मी दोबारा जोर पकड़ने वाली है। 8 तारीख से 12 मई के बीच अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। हल्के बादल ठंडी हवाएं राहत देंगी, लेकिन उसके बाद तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी। अगले कुछ दिनों में तेज धूप और बढ़ती गर्मी भी आपको देखने को मिलेगी। अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। मौसम बेहद सक्रिय रहने वाला है। पूर्वी यूपी में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। बांदा, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद और अयोध्या समेत कई जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट है। 11 से 12 मई को बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। किसानों को भी सलाह दी गई है कि वो अपने फसलों और पशुओं की सुरक्षा के इंतजाम कर लें। बात बिहार की करते हैं। बिहार में मौसम बदलने से लोगों को गर्मी और लू से राहत मिली है। पटना, गया, भागलपुर, अररिया, किशनगंज और पश्चिमी चंपारण समेत कई जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने ठनका गिरने का अलर्ट जारी किया है। राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अगले कुछ दिनों तक वहां भी मौसम सुहावना बना रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ सकती है। बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान में भी एक तरफ बारिश है, धूल भरी हवाएं चल रही हैं, दूसरी तरफ पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव है। जयपुर मौसम विभाग के मुताबिक जोधपुर संभाग में अगले 3 से 4 दिन तेज हवाएं चलेंगी। 9 मई के बाद तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर से बाहर घर से निकलने की सलाह नहीं दी है। कहा है कि दोपहर में घर से थोड़ा निकलने से बचिए और पानी पीते रहने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर लगातार बना हुआ है। ग्वालियर, चंबल, जबलपुर और भोपाल संभागों में आंधी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। कई जिलों में जैसे श्योपुर, मुरैना, छिंदवाड़ा और शिवपुरी समेत जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने 11 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने और तेज तूफान की चेतावनी जारी की है। बात हरियाणा की कर लेते हैं। हरियाणा में पिछले कई दिनों से बारिश और ओलावृष्टि का असर है। अंबाला, करनाल, पंचकुला और गुरुग्राम समेत कई जिलों में तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया है और कहा है कि आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ सकती है, लेकिन अगले 72 घंटे तक आपको गर्मी से राहत मिल सकती है, यानी बारिश होने की भी संभावना है। बात उत्तराखंड और हिमाचल की कर लेते हैं। मौसम पूरी तरीके से यहां भी बदल गया है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और नैनीताल में हल्की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, चंबा और किन्नौर में अगले कुछ घंटों तक तेज बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है 11 और 12 मई से एक बार फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें तो भारत में मौसम सबसे ज्यादा यहां पर खराब है। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम में भारी बारिश और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। 72 घंटे जो अगले होंगे वो संवेदनशील होंगे। कई इलाकों में जल भराव और पेड़ गिरने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। दक्षिण भारत में प्री मानसून की दस्तक जो है वो तेज हो गई है। दक्षिण भारत में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक,
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। समुद्र में ऊंची लहरें उठने की संभावना है। तमिलनाडु के कई जिलों में 12 मई तक भारी बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मौसम खराब रहने का अनुमान है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।